दोस्तों नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें, इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है नवनीत जेएमएच। आंगनबाड़ी कर्मियों से जुड़ी हुई बहुत सारी खबरें हमें देखने को मिल रही हैं देश के विभिन्न राज्यों, क्षेत्रों, मोहल्लों से। जी हाँ, पहले तो आपको हेडलाइन बता देते हैं कौन कौन सी खबरें हैं जो आपको इस वीडियोज में मिलने वाली हैं। दरअसल आपको बता दें, आंगनबाड़ी सेविकाओं की नारेबाजी से जुड़ी हुई खबर बताएंगे, साथ ही बताएंगे 7 सितंबर से आंगनबाड़ी केंद्र खुल रहे हैं, कहाँ पर नहीं खुलेंगे ये भी बताएंगे, साथ ही बताएंगे आपको रैली निकाली गई। इसी के साथ ही आपको बताएंगे महिलाओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसी के साथ ही आपको बताएंगे प्री प्राइमरी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है, उसको लेकर भी डिस्कशन करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे थर्मल स्क्रीनिंग का प्रशिक्षण जो है आंगनबाड़ी कर्मियों को कहां पर दिया गया है। इसी के साथ ही आपको बड़ी खबर बताएंगे सेवानिवृत्ति को लेकर, किस जिले से आंगनबाड़ियों को सेवानिवृत्त कर दिया गया। आपको बताएंगे अंडा खिलाने की जिद पर बाल विकास मंत्री अड़ गई हैं और उनका कहना है कि अंडा खिलाकर ही रहेंगी। साथ ही आपको बताएंगे कार्यकर्ताओं को मानदेय मिल गया है, कितने माह का मानदेय आंगनबाड़ी कर्मियों को मिला है। इसी के साथ ही आपको बताएंगे कुपोषण से जुड़ी हुई लगातार एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बताएंगे 62 वर्ष की उम्र में जो आंगनबाड़ियों को रिटायरमेंट किया जा रहा है, इसको लेकर भी एक बड़ी खबर है। और सीडीपीओ को नोटिस मिला है, कहाँ की सीडीपीओ को नोटिस मिला है। इसी के साथ ही आपको बताएंगे लाल श्रेणी के बच्चों के परिवार के राशन कार्ड बनाए जाएंगे, ये खबर कहाँ से है। इसी के साथ ही शिक्षा नीति से जुड़ी हुई अगली जो बड़ी खबर है जो हमें प्राप्त हो रही वो भी आपको बताएंगे। सभी खबरें एक साथ आपको सिलसिलेवार मिलने वाली। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे समय समय के साथ। शुरुआत करते पहली बड़ी खबर से। आपको बता दें शेर घाटी में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने नारेबाजी की है। बिहार के गया से ये खबर देखने को मिल रही है। किसी भी राज्य से आंगनबाड़ी कर्मियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए। प्रत्येक राज्य की खबरें हम इस चैनल पर देने का काम करते हैं। स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की हड़ताल चल रही है और इसी बीच सेविकाओं ने शेरघाटी के बाल विकास परियोजना कार्यालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज़ बुलंद की है। और आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे हैं बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के अनुमंडल जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि मानदेय वृद्धि के साथ सरकार जब तक तमाम मांगों पर विचार नहीं करती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें बिहार में जुलाई माह से लड़ाई चल रही है आंगनबाड़ी कर्मियों की। बहुत सारी खबरें, इस कारण से समय नहीं दे पा रहे हैं आपको एक खबर में, क्योंकि बहुत सारी खबरें देने के लिए समय भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आप लोग पूरी खबर फिर देख नहीं पाते हैं। आपको मैं गारंटी देता हूँ प्रत्येक राज्य की खबर मैं देता हूँ इस चैनल को। किसी भी राज्य की आंगनबाड़ी बहन हो तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। अगर उनके राज्य की खबर या उनके जिले की खबर नहीं मिल पा रही तो कमेंट करिएगा। आपको बता दें इस मौके पर जो कई महिलाएं उपस्थित रही हैं और अपनी अपनी समस्याओं को लेकर इन्होंने ज्ञापन दिया है और कहा है उनकी मांग पर अगर शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। आपको बता दें 7 सितंबर से एक खबर हमने आपको बताई थी छत्तीसगढ़ राज्य से, जहां पर आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की खबर पहले की वीडियो में पड़ी थी। अगर नहीं देखी है तो पहले देख सकते हैं। लेकिन एक खबर यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है, छत्तीसगढ़ राज्य में जो आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे ये तो खबर जो हमने आपको बता दी, लेकिन कौन से केंद्र नहीं खुलेंगे यहाँ पर ये भी जानना बहुत ही जरूरी। कल की खबर में हम आपको अपडेट नहीं दे पाए थे। आपको बता दें राज्य सरकार ने कुपोषण को दूर करने के उद्देश्य से कोरोना संक्रमण के बीच भी आंगनबाड़ी केंद्र को फिर से शुरू करने का फैसला कर लिया और छत्तीसगढ़ राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन 7 सितंबर से होगा। इन आंगनबाड़ी केंद्रों में सिर्फ 2 गतिविधियां संचालित की जाएंगी। आप देखिए ये महत्वपूर्ण खबर निकल कर आए, 2 गतिविधियां, और इससे पूर्व की तरह पोषण आहार गर्म भोजन के रूप में यानी मिड डे मील है वो चालू रहेगा। आपको बता दें दूसरा स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का संचालन किया जाएगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी कर दिए और यहाँ पर ये भी स्पष्ट कर दें आपको कि जो आंगनबाड़ी कंटेनमेंट जोन में आते हैं या फिर जिला प्रशासन द्वारा बंद रखने का निर्णय जहां का लिया गया है उन क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित नहीं होंगे। कंटेनमेंट जोन में कोई भी गतिविधि नहीं होती है और इस तरीके से आंगनबाड़ी केंद्र भी वहां के संचालित नहीं होंगे। आपको बता दें इसको लेकर 3 से 6 सितंबर यानी जो अभी डेट चल रही है इसमें आंगनबाड़ी केंद्रों का सैनिटाइजेशन लगातार किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से अगर कोरोना बाई चांस फैल गया हो किसी भी कारण से तो कोरोना नष्ट हो सके। अगली खबर आपको बताते हैं, रैली निकाली गई है। आपको बता दें कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए कुपोषण मुक्त भारत की शपथ रैली निकाली गई है। उत्तरांचल के ऊधम सिंह नगर से एक खबर हमें मिल रही है। आपको बता दें बाजपुर क्षेत्र के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों पर हुए कार्यक्रमों के दौरान कुपोषण मुक्त भारत की शपथ दिलाई गई और इस दौरान जन जागरूकता लाने के लिए रैलियां भी निकाली गई हैं। अहम बात यह है कि जिलाध्यक्ष जो है वृंदा के मार्गदर्शन में यह रैली निकाली गई है, जिस मौके पर उन्होंने कहा है कि इसका प्रमुख मकसद जो है आंगनबाड़ियों का जो रैली निकालने का कि कुपोषण से जागरूक करना और लोग कुपोषण से बचें, अपने बच्चों को मिनरल और जितने भी पेय पदार्थ हैं, जितने विटामिन मिनरल वाली चीज़ें हैं वो सब खिलाएं, यही लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें भारत के बच्चों किशोर किशोरियों में महिलाओं के साथ ही जन जन तक अभियान पहुंचाने के लिए ये रैली निकाली गई है। खासतौर पर इसमें और भी कोई जानकारी निकल कर नहीं आ रही तो यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं इस खबर को। अगली खबर पंजाब से आ रही है। दरअसल आपको बता दें महिलाओं से धक्केशाही के खिलाफ आंगनबाड़ी वर्करों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है।
पहले हम आपको एक खबर दे चुके थे कि देखिए आंगनबाड़ी कर्मी जो हैं जो सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वाली उसमें अपनी समस्याओं का जिक्र करेंगी, लेकिन अब आंगनबाड़ी कर्मियों ने भटिंडा में जो प्रदर्शन किया है, पहले तो एक खबर बताते हैं आपको। दरअसल आंगनबाड़ी जो पंजाब मुलाजिम यूनियन की तरफ से राज्य महिलाओं के साथ हो रही धक्केशाही के खिलाफ मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम पर जिला स्तरीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। और इस दौरान यूनियन की जिला प्रधान जो है इन्होंने कहा है कि किस मेंबर कमेटी इनके साथ जो उपस्थित थी, इनकी अगुवाई में जो है 7 जो संयुक्त रूप से थे, इसके साथ इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। मांग पत्र में क्या कहा गया इसको जान लीजिए। राज्य में कानून व्यवस्था का माहौल खराब है, पुलिस कर्मचारी सरकार के प्रतिनिधियों के इशारे पर काम कर रहे हैं। ये आंगनबाड़ी कर्मी बड़ा आरोप लगा रही हैं पंजाब में। आपको बता दें, झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं। ये बड़ी सच्चाई निकल कर आ रही है। पंजाब में इतना ज़्यादा अत्याचार चल रहा है, निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग कहते हैं कांग्रेस भाजपा या फिर अन्य पार्टियां करते हैं। देख सकते हैं कि वहाँ पर किस तरीके से हालात हैं। पार्टियां किसी भी राज्य में आंगनबाड़ियों का भला नहीं कर रही हैं। आंगनबाड़ियां स्वयं आरोप लगा रही हैं कि झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं, महिलाओं को आए दिन प्रताड़ित किया जा रहा है। इससे पुलिस सामान्य विवादों में भी लोगों पर गंभीर मामले दर्ज कर रही है। छोटे छोटे मामलों में भी गंभीर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हो रहे हैं। आपको बता दें, राज्य में बेरोजगार इंसाफ लेने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपको बता दें, बेरोजगार सिर्फ पंजाब में ही प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, संपूर्ण देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है। और अगर आप चाहते हैं बेरोजगारी के मकसद पर, बेरोजगारी को लेकर एक स्पेशल चैनल बनाया जाए, तो आप कमेंट में करिएगा यस, तो हम अगला चैनल बनाएंगे, आपको बताएंगे। अगर नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। आपको बता दें, अगली खबर जो निकल कर आ रही है, आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्री प्राइमरी कक्षाएं चलेंगी। इसको लेकर क्या खबर है, पहले पूरी खबर जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस से ये खबर है। आपको बता दें, आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्री प्राइमरी कक्षाएं चलेंगी और हाथरस से ये जानकारी निकल कर आ रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को अब पुष्टाहार ही नहीं, शिक्षा भी दी जाएगी। आपको बता दें, यहाँ पर प्री प्राइमरी कक्षाओं का संचालन कराया जाएगा। बच्चों को यूनिफॉर्म से लेकर पाठ्य पुस्तक MDM भी दिया जाएगा। इसकी व्यवस्था बेसिक शिक्षा विभाग कराएगा। जल्द ही पर प्रशिक्षकों के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। आपको बता दें, अभी जो व्यवस्था है वो क्या है। पहले तो आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 5 साल तक के बच्चों का नामांकन होता है। यहाँ बच्चे आते हैं तो उन्हें पुष्टाहार दिया जाता है। अभी ये व्यवस्था है, इसको बदला जाएगा। और प्री प्राइमरी के तहत जो क्या नियम होंगे वो समझ लीजिए। अब जो आंगनबाड़ी केंद्र परिषदीय विद्यालयों में संचालित हैं, उन केंद्रों पर प्री प्राइमरी कक्षाओं को संचालित कराया जाएगा। बड़ी अहम जानकारी, गौर सुनिएगा। बच्चों को किताबें, मिड डे मील और यूनिफॉर्म बेसिक शिक्षा विभाग उपलब्ध कराएगा। नई शिक्षा नीति के तहत यह व्यवस्था होनी है। इसके पीछे लक्ष्य है कि बच्चों का नामांकन परिषदीय विद्यालयों में ही हो सके। जो प्राइवेट तौर पर बच्चे पढ़ते हैं वो ना जाएं, सीधे सरकार के अधीन ही आए। जिले के 1040 विद्यालय ऐसे हैं जहां पर आंगनबाड़ी केंद्र संचालित होते हैं और सबसे पहले इन्हीं स्कूलों के केंद्रों पर यह व्यवस्था होगी। टीमों का जल्द गठन होगा। ये जानकारी बहुत ही अहम निकल कर आ रही है। आपको बता दें, प्रदेश स्तर पर स्टेट रिसोर्स पर्सन का चयन हो चुका है, जिससे जिले में एक CDPO, 2 मुख्य सेवकाओं के अलावा बेसिक शिक्षा विभाग के रिसोर्स पर्सन शामिल हैं। जिला स्तर पर 6 सदस्यीय टीम DLT की होगी, जिसमें 2 CDPO, 3 मुख्य सेवका और 1 डाइट का सदस्य होगा। ब्लॉक लेवल टीम में 2 मुख्य सेवका, 1 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 1 ARP शामिल होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण मिलेगा। हमने आपको जानकारी दे दी थी कि नवंबर से प्रशिक्षण शुरू होगा, जो फरवरी तक चलेगा। आपको बता दें, चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 5 नवंबर से BLT टीम के द्वारा आंगनबाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये बड़ी खबर आ गई है। प्रशिक्षण मॉड्यूल के जरिए दिया जाएगा। मॉड्यूल के जरिए बड़ी गौर करने वाली बात यहाँ पर ये है, 3 से 5 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा किस प्रकार दी जानी है, इसके लिए उन्हें ट्रेंड किया जाएगा। अब इस मामले में जो है मनोज कुमार मिश्रा, इनका क्या कहना है। विद्यालय परिसर में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, इसके लिए महानिदेशक स्कूली शिक्षा की ओर से प्रयास चल रहा है। जल्दी प्री प्राइमरी कक्षाएं संचालित होंगी। इसलिए कहीं ना कहीं खुशखबरी मिल रही है उन बच्चों के लिए जो बच्चे परेशान थे और माता पिताओं के लिए, क्योंकि वो बाहर पढ़ाते थे बच्चों को और प्राइवेट शिक्षा देते थे। कहीं ना कहीं आंगनबाड़ियों में अगर शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाएगी तो बच्चों को वो आंगनबाड़ी अवश्य भेजेंगे। सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं, शिक्षा ग्रहण कराने के लिए भी आंगनबाड़ी केंद्रों पर भेजेंगे और यही सरकार का मकसद है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत हिस्से में देखने को मिल रही बड़ी अहम खबर है। आपको बता दें, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को थर्मल स्क्रीनिंग का प्रशिक्षण दिया गया है। पहले तो ये खबर जान लेते हैं। निगरानी समिति की बैठक में आंगनबाड़ी कर्मचारी सहायिकाओं को कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग किए जाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए जाने और होम आइसोलेशन आदि के बारे में बारीकी से प्रशिक्षण दिया गया। बीसलपुर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों को देखते हुए प्रशासन ने हर तरह से कोरोना से लड़ने के लिए कमर कस ली है। तो ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। ब्लॉक सभागार में ADO पंचायत ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के साथ बैठक की और लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग किए जाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए जाने, आइसोलेट यानी घर में अब जो आइसोलेट किया जा रहा है उनके जो नियम होते हैं उन नियमों के बारे में भी जानकारी दी है।
बैठक में कई अधिकारी उपस्थित रहे। सरकारी अस्पताल में 107 लोगों की एंटीजन रैपिड जांच की गई है। तो आंगनबाड़ी कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया, उन्हें आगे क्या करना है इसके बारे में उनको जानकारी दी गई है। अगली खबर आपको हम बता रहे हैं, लगातार उत्तर प्रदेश में सरकार अपने शासनादेश का पालन कराते हुए दिख रही है। 3 आंगनबाड़ी और 13 सहायिकाएं सेवानिवृत्त हो गई हैं और निश्चित तौर पर ये समझ लीजिए जितनी आंगनबाड़ी कर्मी है ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं। कहीं ना कहीं अगले साल आपको भारी भरकम इसमें वैकेंसी देखने को मिलेगी। जो इस विभाग में आना चाहते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ है, क्योंकि हमने पिछली बार देखा था कि जो वैकेंसी निकली हुई थी उसमें 30,000 से ऊपर पद थे। एक्चुअल में मुझे ध्यान नहीं कि एग्जैक्ट कितने थे, 33,000 34,000 यानी 30,000 से मैं मान लेता हूँ ऊपर पद थे उत्तर प्रदेश में ही अकेले। और आपको मालूम होगा उत्तर प्रदेश में प्रत्येक ज़िले में अगर पद निकलता तो ही आप फार्म फिल कर पाते, लेकिन बहुत सारे ज़िलों में पद नहीं निकले थे। अब ऐसे में इतनी सारी आंगनबाड़ी कर्मी रिटायर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा 50,000 के समीप भी जा सकता है। अनुमानित है, मैं स्पष्ट नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब 30,000 थी 30-32,000 अब इतनी सारी आंगनबाड़ी कर्मी रिटायर हो रही हैं तो ये मामला जो है आंकड़ा जो है बढ़ेगा डेफिनेटली और 50,000 तक भी जा सकता है। जो इस विभाग में आना चाहते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है अगर आना चाहते हैं तो। आपको बता दें धामपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बिजनौर धामपुर से समन्वित बाल विकास परियोजना विभाग के शासनादेश के अनुसार 62 साल की आयु पूरी कर चुकी आंगनबाड़ी कर्मियों को रिटायर किया जा रहा है और इसमें 3 केंद्रों की कार्यकर्ता 13 सहायिकाओं को सेवानिवृत्त कर दिया गया है। सरकार के आदेश पर पहली बार यह कार्रवाई बिजनौर में देखने को मिली है। आपको जानकारी दे दें, धामपुर ब्लॉक की 57 ग्राम सभाओं में करीब 305 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित बताए जा रहे हैं। इनमें से 3 आंगनबाड़ी केंद्र हाफिजाबाद, ज्योति हिम्मा और बमनौली की कार्यकर्ताओं को 62 साल की आयु पार करने पर सेवानिवृत्त कर दिया गया। इसी के साथ ही कई और ग्राम हमें दिख रहे हैं जहां की 13 सहायिकाओं को सेवानिवृत्त किया गया है। सरकार की गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है और 31 जुलाई 2010 से विभाग ने रिटायर हुए इन कर्मचारियों का मानदेय भी रोक दिया है। सब विभाग के प्रभारी CDPO हेमलता सैनी ने बताया कि विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका है और लेकिन सरकार की ओर से यह प्रक्रिया जो आई है उसके अनुसार हमें काम करना पड़ रहा है। उनके भरण पोषण के लिए पेंशन आदि की कोई व्यवस्था नहीं की गई, CDPO कहना है, और निश्चित तौर पर उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। दुख की बात है। आपको बता दें 11 पदों के सापेक्ष केवल 1 सुपरवाइजर बिजनौर में देखने को मिल रही है। बड़ी चौंकाने वाली ये खबर है। ब्लॉक में परियोजना पर करीब 11 सुपरवाइजरों की तैनाती होनी चाहिए, लेकिन इसके विपरीत यहाँ पर केवल 1 सुपरवाइजर है। वरिष्ठ सुपरवाइजर हेमलता सैनी का भी यहाँ पर प्रभारी CDPO बनाकर रखा गया है। यह पद पिछले 4 साल से रिक्त है। मार्च से बंद पड़े हैं आंगनबाड़ी केंद्र। देखिए जानकारी तो आपको होगी कि मार्च से आंगनबाड़ी केंद्र बंद पड़े हैं। अहम बात यह है कि जैसे मान लीजिए DPO नहीं होते तो CDPO को प्रभार दे दिया जाता है या फिर किसी अन्य अधिकारी को प्रभार दे दिया जाता है। CDPO नहीं होते तो सुपरवाइजर भी CDPO बन जाती है, लेकिन अगर सुपरवाइजर नहीं है तो फिर कार्यकर्ता को क्यों नहीं सुपरवाइजर बनाया जाता है। बहुत सारे मित्र हैं हमारे जो बहनें हैं जो कमेंट कर रही थी कि आखिरकार ऐसा नियम क्यों नहीं होता है। तो भाई एक चीज़ है, सुपरवाइजर इसलिए आपको नहीं बनाया जाता है, प्रभार के तौर पर प्रभारी नहीं बनाया जाता है क्योंकि आप लोग राज कर्मचारी नहीं है। तो डेफिनेटली राज कर्मचारी के जो नियम कायदे हैं आपको नहीं दिए जाएंगे, उसके अनुसार आपके ऊपर आपको पद नहीं मिलेगा, प्रभार नहीं दिया जाएगा। इसी कारण से आपको सुपरवाइजर प्रभारी नहीं बनाया जाता है। अब लेकिन आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर है कि बहुत जल्दी आपको सुपरवाइजर में भी प्रमोशन मिलने वाला, क्योंकि इतनी ज़्यादा सुपरवाइजर के पद खाली हैं। निश्चित तौर पर आंगनबाड़ी कर्मियों का प्रमोशन होगा और प्रमोशन होकर वह सुपरवाइजर बनेगी। नियम क्या है, गाइडलाइन क्या है, एंड में खबर मिल जाएगी, देख सकते हैं। सब कुछ हमने आपको बताया है, या फिर चैनल को वॉच करिएगा, चैनल में सब कुछ बताते हैं आपको। अगली खबर आपको हम बता रहे हैं, अंडा देने की जिद पर बाल विकास मंत्री अड़ी हुई हैं। मध्य प्रदेश की बाल विकास मंत्री जो इमरती देवी ये अंडा देने की बात पर अड़ी हुई हैं। इनका कहना क्या है पहले हम आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश की बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने एक बार फिर से कह दिया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को अंडा परोसना जरूरी है। पार्टी में अगर कोई विरोध करता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, अंडों से बच्चों में कुपोषण दूर होगा। जो बच्चे अंडे नहीं खाते उन्हें फल दिए जाएंगे। गुरुवार को जयविलास पैलेस में मीडिया से चर्चा करने के दौरान उन्होंने कहा कमलनाथ सरकार थी तब भी उन्होंने यही देखिए कमलनाथ सरकार के समय बाल विकास मंत्री इमरती देवी थी, तो जब मध्य प्रदेश में सरकार बदली भाजपा की आ गई तब उन्होंने पार्टी छोड़ के भाजपा में आ गई और यहाँ पर भी वही विभाग वही संभाल रही हैं। और तब भी उनका कहना था कि अंडे मिलने चाहिए, तब भाजपा विरोध कर रही थी और आज जब वे भाजपा में हैं तब भी अंडे की बात कह रही हैं। हालांकि भाजपा की तरफ से अभी कोई स्पष्ट तौर पर बयान नहीं आया है। अब उनकी मंत्री कह रही हैं तो इस मामले में क्या कहते हैं। मंत्री का कहना है चाहे कोई नाराज हो चाहे खुश हो उससे कोई मतलब नहीं है, वह अंडे देकर ही रहेंगे। सवाल ये है कि जो आंगनबाड़ी कर्मी अगर अंडे को नहीं खाती है तो वह अंडे का वितरण कैसे करेगी, बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर इसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए था, मंत्री को सोचना चाहिए था। मंत्री का कहना है कि अगर जो बच्चे अंडे नहीं खाते उन्हें फल दे दिए जाएंगे, लेकिन परोसना तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को या सहायिका को ही पड़ेगा, डेफिनेटली सहायिका को ही पड़ेगा। तो इसके बारे में भी सोचना चाहिए था, लेकिन सरकार नहीं सोच रही, खासतौर पर मंत्री नहीं सोच रही, अपनी बात पर अड़ी हुई है। इनका कहना है कि अब बीजेपी सरकार है तब भी मैं वही कह रही हूँ बात, कुपोषण खत्म करने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होगी वह परोसा जाएगा। और इसी के साथ ही इमरती का कहना है कि डॉक्टर से सलाह लेकर आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पौष्टिक आहार परोसे जाएंगे।
और जो बच्चे अंडे खाते उन्हें ही दिए जाएंगे, जो नहीं खाते उन्हें फल दिए जाएंगे। किसी बच्चे को ज़बरदस्ती अंडा नहीं खिलाया जाएगा। महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में जाकर देखें, वहाँ 2013 और 14 से कुपोषित बच्चों को अंडे दिए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जो महाराष्ट्र से आंगनबाड़ी कर्मी होगी उनको पता होगा। और अंडे से कुपोषण दूर होता है। आपको पता होगा अंडे में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। सरकार का यही मकसद है, जो अंडे नहीं खाते डेफिनेटली उनको फल दिए जाएंगे। इमरती देवी का यह बयान है। इमरती देवी के इस बयान से आप खुश हैं या फिर नाखुश, कमेंट में जरूर लिखें। अगली खबर आपको बता रहे हैं, देखिए मानदेय से जुड़ी हुई अगली खबर आ रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को मिला 4 में से 2 माह का मानदेय। अब बहुत सारे वर्कर ये कह रहे होंगे हमारा मानदेय नहीं आया, हमारा नहीं आया। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि किस राज्य की बात हो रही है, क्योंकि बहनें जो हैं राज्य नहीं समझती हैं, उनको ये नहीं पता चलता है किस राज्य की मैं बात कर रहा हूँ। तो पहले राज्य जान लेते हैं कहाँ का मानदेय आया है। जबलपुर यानी मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, तो फिर उत्तर प्रदेश की बात नहीं हो रही है। अब उत्तर प्रदेश वाली आंगनबाड़ी बहनें कमेंट ना करें कि भाई उनके यहाँ का मानदेय नहीं आया। तो आपको बता दें 15 सितंबर तक आपका मानदेय उत्तर प्रदेश में आ जाएगा, ऐसी हमें जानकारी प्राप्त हुई। लेकिन जबलपुर से खबर है वो आपको बताते हैं। जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तैनात कार्यकर्ता और सहायिकाओं को 4 महीने से मानदेय नहीं मिला। कोरोना संक्रमण काल के दौरान स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर सभी कार्यकर्ताएं सहायिकाएं मैदानी स्तर पर काम कर रही हैं, लेकिन शासन स्तर से मानदेय नहीं जारी हो रहा। अब ऐसे में सुनने में आया कि वर्तमान में 4 में से 2 माह का मानदेय ही कर्मियों को वितरित किया जा सका। कितनी बड़ी लापरवाही, 4 में से 2 माह का मानदेय और बच्चे 2 माह का भुगतान नहीं होने से कर्मियों में आक्रोश है। आपको बता दें एक कार्यकर्ता को 1000 और सहायिका को 5000 रुपये मानदेय मिलता है। जब इस हिसाब से जिले की 2483 आंगनबाड़ी केंद्रों में इसमें जो आंकड़ा दिया गया है गलत आंकड़ा दिया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कर्मियों को 10,000 मानदेय मिलता है कहीं ना कहीं, और सहायिकाओं को 5,000 मिलता है। तो 1000 की बात आप काट दीजिए, 1000 की कोई बात ही नहीं, 1000 तो कहीं मानदेय नहीं मिलता। तो आपको बता दें 2483 आंगनबाड़ी केंद्रों में पदस्थ कार्यकर्ता सहायिकाओं को 2 माह से मानदेय पर ही काम चलाना पड़ रहा है। जितना मानदेय आएगा भाई उतने ही में काम चलाएंगे आंगनबाड़ी कर्मी। कहीं ना कहीं उनमें भी आक्रोश है। 2 माह का मानदेय, 4 माह में सिर्फ 2 माह का दिए, कम से कम 4 का दे सकते थे। सहमत है तो यस लिखिएगा। और इसको लेकर अब प्रदर्शन भी करेंगी और गुस्से में भी हैं, आक्रोशित हैं, सरकार को घेरने का भी ऐलान कर रही हैं। आपको बता दें अगली खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से हमें देखने को मिल रही है। कम तो हुआ, पूरा नहीं हो सका कुपोषण का खात्मा। कुपोषण को लेकर अभियान चल रहा है और हर माह पुष्टाहार बांटा जाए, लेकिन कुपोषण पूरी तरीके से खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। बीते 4 वर्षों में कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी आई, लेकिन सहारनपुर जिले में 21,424 कुपोषित और 5,828 अति कुपोषित बच्चे बताए जा रहे हैं। जनपद में शहर सहित 3,410 आंगनबाड़ी केंद्र बताए जा रहे हैं। बाल विकास पुष्टाहार विभाग की ओर से जारी सरकार के निर्देशानुसार 6 वर्ष के तक के बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित हो रही हैं। विभाग का दावा है कि इन दिनों कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों को अनुपूरक पोषाहार दिया जा रहा है। प्रत्येक बच्चे को पाउच में पोषाहार दिया जाता है। बताइएगा अगर आप पाउच में पोषाहार दिया जाता है आपके क्षेत्र में तो, क्योंकि मैं अभी पहली बार सुन रहा हूँ पाउच में पोषाहार दिया जा रहा है किस तरीके से, क्योंकि पैकेट में तो आता है, पैकेट को ही पाउच बोला जा रहा है तो पता नहीं। इसमें पूर्व हॉटको की फूड योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्र स्कूलों में पोषण मुक्त आहार दिया जा रहा है, मगर कोरोना काल में इस योजना में दिक्कत आई। कोरोना काल से पूर्व सुपोषण माह संचालित किया गया, जिसके तहत गाँव-गाँव और आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम हुए। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें अधिकारियों के गोदली गांव में भी कुपोषित बच्चे पाए गए हैं। बच्चों को कुपोषण के दंश से बचाने के लिए अधिकारियों ने गांव गोद ले लिए थे, ताकि उन गांव का पार्टिकुलर गांव का जो अधिकारियों ने गोद लिया उनका सर्वांगीण विकास हो सके। लेकिन हालत उन गाँव की भी अच्छी नहीं है। अगली खबर आपको बताते हैं 62 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी कर्मियों को अचानक निकाले जाना गलत है। कहीं ना कहीं हम लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और अगर निकाला ही जा रहा है 10 लाख की राशि दी जाए। और इसको लेकर सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से खबर भी आ रही है। आपको बता दें आंगनबाड़ी कर्मचारी सहायिका एसोसिएशन के बैनर तले एक बैठक हुई है। समस्याओं पर चर्चा की गई है। 62 वर्ष की उम्र पूरी करने पर सेवा समाप्त करने के लिए जारी शासनादेश का विरोध किया गया है। और जो जिलाध्यक्ष है यहाँ की प्रभावती देवी ने कहा है कि सरकार 62 वर्ष की आयु में सेवा समाप्त करने के आदेश को अपना वापस ले ले। और ये भी कहा है कि आज तक न तो सर्विस बुक बनाई गई और ना ही हमें सरकारी कर्मचारी माना गया। हम सब आजीवन समाज की सेवा करना चाहते, इसके बावजूद भी उन्हें काम करने से रोक रही है सरकार। कहीं ना कहीं इस मौके पर जो है उर्मिला मिश्रा, पूनम उपाध्याय, बिमला देवी, माया जायसवाल, इंद्रावती श्रीवास्तव, चंदन आदि जो महिलाएं हैं जो उपस्थित रही हैं। कहीं ना कहीं आंगनबाड़ियां विरोध कर रहे हैं, संगठन विरोध कर रहे हैं कि 62 वर्ष में रिटायरमेंट प्रक्रिया रोकी जाए। चूँकि 65 वर्ष आंगनबाड़ियों की मांग है कि 65 वर्ष में रिटायर किया जाए। सहमत है तो यश करिएगा, 65 वर्ष लिखिएगा, 65 कमेंट में। अगली खबर आपको बताते हैं 2 दिन से गैर हाजिर सीडीपीओ को नोटिस मिला है। उत्तर प्रदेश के हरदोई से ये खबर है। बिल्कुल नोटिस मिलना चाहिए, इनके ऊपर तो कार्रवाई और ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लापरवाही बरतते हैं और भ्रष्टाचार में भी आगे रहते हैं। हरदोई से खबर है जिला कार्यक्रम अधिकारी बुद्धि मिश्रा ने बिना अवकाश प्रार्थना पत्र के 2 दिन से गैर हाजिर चल रहे सुरसा के बाल विकास परियोजना अधिकारी को नोटिस जारी कर दिया। वहीं निरीक्षण के दौरान खुद को फील्ड पर बताने वाली 3 सुपरवाइजर से ब्राह्मण की फोटो से व्हाट्सएप पर रिपोर्ट तलब की। देखिए
निश्चित तौर पर ऐसे डीपीओ की आवश्यकता है प्रत्येक जनपदों में। डीपीओ ने गुरुवार को सुरक्षा बाल विकास परियोजना कार्यालय का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एक सुपरवाइजर उपस्थित मिली और पोषण आहार का आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए वितरण होता मिला। उपस्थित पंजिका के परीक्षण में पाया गया कि बाल विकास परियोजना अधिकारी बीके सिंह 2 दिन से बिना अवकाश प्रार्थना पत्र की गैरहाजिर चल रहे हैं। उनका क्षेत्र में भी ब्राह्मण रजिस्टर पर कोई अंकन नहीं मिला। इसी के साथ ही बताया गया बाल विकास परियोजना अधिकारी को नोटिस जारी कर दिया जा रहा है। जवाब आने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। जबकि तीनों सुपरवाइजर से क्षेत्र ब्राह्मण की फोटो रिपोर्ट व्हाट्सएप पर मंगा ली गई है। तो ये जानकारी निकल कर आ रही है। व्हाट्सएप पर रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इसकी पुष्टि के लिए जांच की जाएगी। गलत रिपोर्टिंग होने पर कार्रवाई होगी। ऐसे डीपीओ की आवश्यकता है निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में, मैं तो कहूँगा देश के प्रत्येक जनपदों में, जो सीडीपीओ सुपरवाइजर पर अच्छी तरीके से लगाम कस सके। सहमत है तो यस लिखिएगा। अगली 2 खबरें हमें आपको बतानी बहुत ही ज़रूरी हैं। 2 खबर और सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर मिलते हैं आपसे नई अपडेट में। लेकिन आपको बता दें, डेली आंगनबाड़ी बहनों की खबर हम एक ही वीडियो में देने का काम करते हैं। टाइम वेस्ट ना करते हो, एक ही वीडियो में सब कुछ आपको मिल जाता। हो सकता है थोड़ी ये वीडियो बड़ी हो जाती है क्योंकि सभी न्यूज़ देनी पड़ती है। पूरे देश भर की आंगनबाड़ी कर्मियों की अहम जो खबरें होती हैं हम सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं नवनीत जेएमएच चैनल पर। पहली बार आए, सब्सक्राइब करके बेल को दबाना मत भूलिएगा। आपको बता दें, लाल श्रेणी के बच्चों के परिवार के राशन कार्ड बनेंगे। उत्तर प्रदेश के बागपत से ये खबर है। आपको बता दें, डीएम जो है यहाँ की शकुंतला गौतम ने कहा है कि बाल विकास विभाग के कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की समीक्षा इन्होंने की है बैठक में। और फिर कहा है कि जिले के 1338 केंद्रों में 891 आंगनबाड़ी कर्मचारी कार्यरत हैं और लाल श्रेणी के 791 बच्चे, पीली श्रेणी के 2000 से ज़्यादा और हरी श्रेणी के 1 लाख से भी ज़्यादा बच्चे हैं। डीएम ने लाल श्रेणी के बच्चों को अधिक फोकस करने, उनके माता पिता के राशन कार्ड बनाए जाने के निर्देश दिए। तो ये अच्छी बात है। आपको बता दें, पोषण वाटिका की स्थापना, ऊपरी आहार को प्रोत्साहित करने के भी निर्देश दिए हैं। और सितंबर माह में जनप्रतिनिधियों में कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत शुभारंभ कराकर पोषण अभियान का कार्यक्रम जो है, पोषण अभियान को रोका नहीं जाएगा। जनप्रतिनिधि होंगे इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। पोषण अभियान को सफल बनाने के लिए जिले की आईसीडीएस विभाग द्वारा बच्चों के पहचान और चिन्हीकरण किया जाएगा। गर्भवती महिलाओं तथा 0 से 2 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों का गृह भ्रमण कर स्तनपान और ऊपरी आहार संबंधी परामर्श दिया जाएगा। तो ये बड़ी अहम जानकारी निकल कर आई। जाते जाते एक खबर आपको और दे देते हैं। अब नई शिक्षा नीति से पढ़ेगा इंडिया। एक क्या खबर, पहले तो खबर जान लेते क्योंकि ये अंतिम खबर है। उसके बाद हम आपसे अगली खबरें मिलेंगे। फिर 5 तारीख को मिलेंगे, 5 सितंबर को नई अपडेट के साथ। बने रहिएगा हमारे साथ। संडे को मैं हर संडे को लाइव आता हूँ। आपके जो भी सवाल हैं आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं मुझसे हर संडे को सुबह 11 बजे। याद रखिएगा, इसी संडे को भी आऊँगा। हर संडे को मैं आता हूँ 11 बजे लाइव इसी चैनल पर। तो 11 बजे आ जाना याद से आप लोग, ताकि आपके जो सवाल हैं उन सभी का सवालों के आंसर आपको प्राप्त हो सकें। अब नई शिक्षा नीति से इंडिया पढ़ेगा तो जान लेते बिहार के सीतामढ़ी से खबर है। दरअसल देश के होनहार बच्चे अब किसी तनाव के अपनी रुचि के अनुसार नई शिक्षा नीति के अनुसार पढ़ाई हासिल कर सकते हैं और मंजिल भी अपनी प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी नई शिक्षा नीति में यह उम्मीद लगाई जा रही है। आपको बताएं, 34 वर्ष बाद शिक्षा का सिलेबस बदल जाएगा। बच्चों की रटन विद्या अर्जित करने से छुटकारा मिलेगा। और कहीं ना कहीं नई शिक्षा नीति में जो 10+2 का पैटर्न था, 10+2 का, उसको ख़त्म कर दिया गया है और 5+3+3+4 का पैटर्न शुरू किया गया। इसके बारे में भी उन्होंने विस्तृत आपको जानकारी दी। साथ ही आपको बताया कि आंगनबाड़ी कर्मियों को इससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान होगा, सब कुछ बताया है नई शिक्षा नीति से जुड़ी हुई। अगर उस खबर को आपने अभी तक नहीं देखा तो एंड में आपको यहीं पर आपको चारों तरफ आइकन मिलेंगे, लिंक मिल जाएगी, उसको क्लिक करके आप कोई भी खबर देख सकते हैं। बहुत ही अहम खबरें आपके लिए आंगनबाड़ियों से जुड़ी हुई है। हम फिर मिलते हैं आपसे नई और ताज़ा खबरें अपडेट के साथ। जाते जाते आपको बता दूं, इंस्टाग्राम जो लोग चलाते हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। कमेंट बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, बस आपको क्लिक करके फॉलो करना है वहाँ पर अगर आप लोग अपने क्वेश्चन पूछेंगे तो डायरेक्ट आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो आप अपना डीएम करिएगा, आपको वहाँ से भी रिटर्न डीएम मिलेगा। मिलते हैं आपसे नई अपडेट में। सो नमस्कार।